हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, एक वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, वहीं एक वॉर हमारे देश में चल रहा है, एनटीए वर्सेस कोर्ट वॉर। ये एक ऐसा वॉर है जिसमें ना तो हार एनटीए की होगी और ना ही कोर्ट की होगी। हार होगी तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की, नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का। फोर्थ में जब नीट 2025 एग्जाम हुआ था, एनटीए ने बच्चों को रुलाया था। पेपर बहुत ही टफ आया था, लेकिन एनटीए यहां तक नहीं रुका। बाद में पता चलता है कि इंदौर और उज्जैन के कुछ सेंटर्स पे पावर कट होने की वजह से बच्चे अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। फिर वो एमपी हाई कोर्ट जाते हैं और वहां जब वो अपनी गुहार लगाते हैं तो एमपी हाई कोर्ट बोलता है कि एनटीए नीट 2025 एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश कर सकता है, लेकिन उन 75 कैंडिडेट्स का रिजल्ट पब्लिश ना करे जो कि अफेक्टेड थे। फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद अगेन एमपी हाई कोर्ट की एक जज की बेंच सुनवाई करती है और बोलती है कि जो 75 अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनका रीनीट होना चाहिए। ये सुनते ही एनटीए के कान खड़े हो जाते हैं और एनटीए दौड़ा दौड़ा जाता है कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलता है री एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम डे टाइम पे हुआ था और डे लाइट सफिशियंट है किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। हालांकि एनटीए अभी तक अपनी कोई भी गलती नहीं मान रहा, लेकिन यहां पे उसकी सुनवाई जब होती है तो इस बार दो जजेस की बेंच थी और दो जज की बेंच वापस अपने ही कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगा देती है, यानी रीनीट एग्जाम पे रोक लगा देती है। देखो, रीनीट का फैसला सुना था एक जज की बेंच ने और रीनीट पे रोक लगाई है दो जज की बेंच ने। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका फैसला आएगा 10 जुलाई को। अब फैसला क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है, एनटीए निकम्मा है, एनटीए की नीयत खराब है, एनटीए सिर्फ बच्चों को परेशान करता है। पहले एनटीए के कारण नीट 2024 में बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई, जिसके कारण जो मेहनती बच्चे थे, ईमानदार बच्चे थे, अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी वो एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट नहीं पाई। और फिर उन बच्चों ने जब एक साल और ड्रॉप किया तो नीट 2025 का पेपर इतना टफ बना दिया, वो बच्चे घबरा गए, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और जिसके कारण वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो एनटीए का एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों और पेरेंट्स को परेशान करना। देखो, मैं एनटीए को बता देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि आपके आने के बाद एग्जाम हुआ है, एग्जाम पहले भी होते आए हैं। इससे पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, स्टेट पीएमटी के एग्जाम होते थे, एम्स एग्जाम होता था, आईआईटी का एग्जाम आज भी हो रहा है, यूपीएससी का एग्जाम होता है। किसी भी एग्जाम में इतने बड़े लेवल पे धांधली कभी नहीं हुई, इतने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई। एनटीए के कारण हर साल एग्जाम में कोई न कोई इश्यू जरूर आता है, जिसके कारण बच्चों को परेशान होना पड़ता है। तो मैं एनटीए से पूछना चाहता हूं, आप कब तक परेशान करेंगे बच्चों को? कब सुधारेंगे आप अपने आप को? हर टाइम आप बच्चों का टाइम वेस्ट करते हो, बच्चों के पैसे वेस्ट करते हो, कभी कोर्ट में तो कभी अपनी आंसर की में करेक्शन कराने के लिए। अगर आपको बच्चों के पैसे खराब करने हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में 100-200 रुपए क्यों नहीं बढ़ा देते? बच्चे आपको 500 रुपए भी एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन आप क्लियर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराएं, ऐसी हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि आपके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है, लेकिन जरूरी है, अगर आप अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो आपको इस देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम करना होगा। आपको जो एग्जाम प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट करनी होगी, वो अच्छे लेवल की करनी होगी। तो ऐसा एनटीए से हम उम्मीद करते हैं। बहुत हुई गलती, कम से कम अब तो अपने आप को सुधार लो। देखो भाई, जो भी बच्चे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एनटीए से ज्यादा उम्मीद ना करें, क्योंकि आपको पता है भाई, अब कुछ बच्चे सोच रहे कि री एग्जाम होगा। देखो, नीट 2024 में इतनी बड़ी धांधली हुई थी, तब री एग्जाम नहीं हुआ, तो अब आपको चांसेस दिखते हैं। एनटीए की जीत होती है हर बार। फिर अब तो ये होना चाहिए ना, हमें कोर्ट में जाने की बजाय डायरेक्ट एनटीए में जाना चाहिए, एनटीए से ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए, एनटीए से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जाके भी क्या फायदा, हम तो पैसे खराब कर रहे हैं। जीत तो एनटीए की होनी है, हर साल यही होता आया है, तो जो होना है वो एनटीए की तरफ से होना है, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। भाई, अब जो 10 जुलाई को हीरिंग होनी है, फिर बोल देंगे 20 जुलाई को होनी है, ऐसे आपकी काउंसलिंग को डिले करते रहेंगे। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए उनको वैसे परेशान किया, और जो सिलेक्ट हो गए
उनकी काउंसलिंग को डिले कर करके परेशान किया जा रहा है। यही एनटीए का परम धर्म है। एनटीए का काम है हमें परेशान करना और हमारा काम है अपने नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करना। देखो अब दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक तो वो जो नीट 2025 के मार्क्स के बेसिस पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, फिर चाहे वो एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग या वेटरनरी। तो आपको क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग करानी होगी। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करेंगे, फिर चाहे आप पार्शियल ड्रॉप करें या आप फुल ड्रॉप करें। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जिन बच्चों को काउंसलिंग करानी है किसी भी कोर्स के लिए, आपको पता होना चाहिए आपकी रैंक और आपके कैटेगरी के बेस पे आपको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है और आपकी फैमिली कौन से कॉलेज की फी अफोर्ड कर सकती है। तो इसके लिए आपको सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने आपके लिए कुछ पीडीएफ बनाए हैं। उन पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, लगभग 400 प्लस मेडिकल कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ का डेटा, साथ में मिलेगा हर कॉलेज की फी। और ये ओनली एमबीबीएस कॉलेज की बात नहीं कर रहा, आपके लिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, इन सभी कोर्सेज के कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में सभी कॉलेजेस की आपको क्या प्रोवाइड की गई है, फी डिटेल भी प्रोवाइड की गई है। और इसमें हमने कॉलेजेस के साथ साथ कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है उनकी भी डिटेल इसमें प्रोवाइड की है। सर ये हमें कहां मिलेंगे, ये सब आपको मिलेंगे बीवाइज क्लासेस ऐप में। बीवाइज क्लासेस ऐप में हमने कोर्सेज में नीट 2025 काउंसलिंग का एक कोर्स बनाया है जिसका प्राइस है ओनली 119 रुपीज। ये प्राइस सिर्फ आज के लिए है, डेली इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे इसमें हम कंटेंट ऐड करते जा रहे हैं तो प्राइस भी बढ़ता जाएगा। देखो ये आपको पीडीएफ तो मिलेगी, इसके साथ इसमें हमने एक आपके डाउट क्लियर करने के लिए चैट सेक्शन भी बनाया है। इसके अलावा हम वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता जाएगा कोर्स की फी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको 199 में ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन करना होगा। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट भाई जो नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब या तो आप पार्शियल ड्रॉप करेंगे या फुल ड्रॉप करेंगे, आपको जो भी ड्रॉप करना है। देखो हमारे एग्जाम में केवल 10 महीने का टाइम बचा है और एक एक दिन घटते जा रहा है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, खास करके पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स को, क्योंकि देखो जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगी फिर कॉलेज में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कॉलेज में जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा कोर्स आप अपना कवर कर ले। तो आपको आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो फुल ड्रॉप कर रहे हैं उनको भी रेगुलर स्टडी फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो देखो ड्रॉप ईयर में अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, एक अच्छे मेंटरी गाइडेंस में आपको पढ़ना होगा। और ये मेंटरशिप मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बीवाइज क्लासेस में, चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। ऑफलाइन के लिए 30 जून से मैंने कोटा में केमिस्ट्री का एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है जिसमें बेसिक से स्टार्ट करके मैं अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूं। अब जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते, इस कोर्स के सभी लेक्चर आपके लिए बीवाइज क्लासेस ऐप में ड्रीम 2.0 बैच में अवेलेबल है। ये सभी लेक्चर आपके इवनिंग में 4:35 PM पे लाइव आते हैं, ठीक। और एक खास बात यह है, जो बच्चा ड्रीम 2.0 बैच ज्वाइन करेगा या ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन करेगा, हम बीवाइज क्लासेस में डॉक्टर्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे को डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करने पे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो पार्शियल ड्रॉपर वाले बच्चे हैं जो मेरा रैंकर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हैं, उनके लिए भी डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करने पे 60% डिस्काउंट है। कोई बच्चा ऐसा है जिसके नीट 2025 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, EWS OBC के हैं या SC ST से हैं, उसके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट हमने रखे हैं। इसके लिए आपको 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात करना होगा, ठीक। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और खास बात, 30 जून से जो बैच मैंने स्टार्ट किया, इसमें हमने इनऑर्गेनिक स्टार्ट किए, पीरियोडिक टेबल, जो सबसे टफ लगता है बच्चों को, जिसके एक्सेप्शन बच्चों को याद नहीं होते, तो इसमें इसके डेमो लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल मैं आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हैं, आज इवनिंग में 4:35 PM पे बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मेरा लेक्चर लाइव आएगा, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत है आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और एनटीए के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। प्लीज आप सभी एनटीए के लिए कमेंट सेक्शन में 2 शब्द जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।